नजर डालते हैं हमारे अगले सेगमेंट पर, वीआईपी वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक पर। और आज का वीआईपी पिक देने के लिए हमारे साथ अब आस्था जैन जी जुड़ चुकी है, जो सीनियर रिसर्च एनालिस्ट है हिम सिक्योरिटीज की। आस्था जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के लिए हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा स्टॉक आप रेकमेंड करेंगे? गुड आफ्टरनून। देखिए, पसंद आता है एलिकॉन इंजीनियरिंग, खरीदारी करने की सलाह रहेगी। टारगेट की बात करें तो 1280 का लक्ष्य रहेगा। समय सीमा 1 से 2 महीने रहेगी। एलिकॉन इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग सेक्टर की ये कंपनी है। पसंद आने के पीछे की वजह है कि अब के जो रिजल्ट्स आए हैं, यानी कि Q4 और FY24 के, उसमें हाईएस्ट एवर रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट किया है। जिस तरह से गवर्नमेंट के और प्राइवेट सेक्टर केपेक्स इंडिया में प्लान हो रहे हैं, चल रहे हैं, और काफी अच्छी डिमांड निकल के आ रही है एलिकॉन के प्रोडक्ट की, तो वो काफी ज्यादा यहाँ पे एक सहारा देती हुई नजर आएगी कंपनी के फाइनेंशियल्स को गोइंग अहेड। आने वाले 1-2 सालों में कंपनी के पास काफी बढ़िया ऑर्डर डिमांड है इनके प्रोडक्ट की। दूसरी तरफ हम बात करें तो कंपनी खुद भी यहाँ पे अपनी जो गाइडेंस दे रही है वो बढ़िया गाइडेंस देती हुई नजर आ रही है। 15% की ग्रोथ रेवेन्यू में कंपनी गाइडेंस देती हुई नजर आ रही है, और कॉन्फिडेंट है कि EBITDA मार्जिन भी 24% के आसपास कंपनी अचीव कर लेगी, जो उन्होंने कमेंट्री दी है FY25 के लिए। मुझे लगता है जिस तरह की कंपनी की स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है, बढ़िया नतीजे कंपनी यहाँ पे पेश करती हुई नजर आई है। और ऑर्डर बुक की बात करें तो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक कंपनी के पास है। 7,960 मिलियन की ऑर्डर बुक है, जिसमें कि 12% का इजाफा हुआ है अगर मैं लास्ट ईयर से कंपेयर करूं। तो बढ़िया ऑर्डर बुक भी यहाँ पे कंपनी देती हुई नजर आ रही है, इसलिए कंपनी काफी अच्छी लगती है। थोड़ी गिरावट और आती है तो खरीदारी करने के बढ़िया मौके होंगे। 1280 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह है। समय सीमा 2 से 3 महीने भी रह सकती है। ठीक है, तो ये राय थी एलिकॉन इंजीनियरिंग पर। खरीदारी की राय 1280 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। ऑर्डर बुक पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग है, जिसके चलते ये रिकमेंडेशन हमारे लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं। अंशुल जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी और कुछ फर्टिलाइजर स्टॉक्स की बात करते हैं। फैक्ट, चंबल फर्टिलाइजर्स, GSFC जैसे कुछ स्टॉक्स हैं जो आज के ट्रेडिंग सेशन में फोकस में है। इन तीनों में से कौन सा स्टॉक निकल कर आ रहा है, और टेक्निकल्स पर देखें तो तीनों ही स्टॉक्स पर क्या राय बनती है? ये शीशा जी, चंबल फर्टिलाइजर बहुत बेहतरीन स्टॉक लग रहा है। मंथली चार्ट पे 3 महीने की रैली थी, उसके बाद 3 महीने का करेक्शन था। तो इसको अगर क्लियरली देखें, एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न था जहां से ब्रेकआउट आया है। तो इस स्टॉक में जो स्विंग हाई के आसपास रिजेक्शन बना था 457 460 की रेंज में, ये इमीडिएट टारगेट बनता है। तो यहाँ इस स्टॉक को करंट मार्केट प्राइस से बाय कर लेना चाहिए। स्टॉप लॉस इसमें 390 का आएगा और टारगेट 460 के अराउंड आएगा। दूसरा काउंटर जो अच्छा लग रहा है वो है फैक्ट में लोअर हाई लोअर स्ट्रक्चर था डेली चार्ट पे, जिसको अब ब्रेक करके ये फाइनली एक हायर हाई का पैटर्न बना रहा है। तो पहले भी आउट परफॉर्म किया था पूरे सेक्टर को, और अब वापस ऐसा लग रहा है कि ये सेक्टर को आउट परफॉर्म करेगा। तो इसको भी करंट मार्केट प्राइस से बाय कर सकते हैं। थोड़ा सा डीपर स्टॉप लॉस रहेगा 680 रुपए का, लेकिन टारगेट भी सामने उतना ही बड़ा रहेगा 880 रुपए का। फाइनली जो तीसरा काउंटर हमें समझ में आ रहा है वो है RCF का। यहाँ पे भी लोअर हाई लोअर लो का जो स्ट्रक्चर था उसको ब्रेक किया, और डेली चार्ट पे कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है एट 149। इसको भी करंट मार्केट प्राइस से बाय कर सकते हैं। 143 का स्टॉप लॉस बनेगा और टारगेट ऊपर में 180 184 का बनेगा। तो तीनों स्टॉक बाय कर सकते हैं। सबसे अच्छा इसमें चंबल फर्टिलाइजर लग रहा है। ठीक है, तो चंबल फर्टिलाइजर शेयरों में पसंद आता हुआ अंशुल